खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। शराबी पति ने रस्सी से गला घोंटकर की पत्नी की हत्या। विजय मंदिर थाना क्षेत्र के इमरतबास में हुई वारदात। शमशान में चिता स्थल पर तंत्र विद्या करने से पनपा आक्रोश। धोबीघट्टा क्षेत्र की है घटना। तेज रफ्तार बस ने आर्मी ऑफिसर सहित 2 की ली जान। बांबोली मोड़ के पास हुई दुर्घटना। सिलीगुड़ी में पोस्टेड था मृतक आर्मी अधिकारी। और 3 करोड़ 68 लाख के कॉपर वायर लूट की फर्जी घटना का किया खुलासा। विराटनगर की भाबुरा थाना पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ा। और अब खबरें विस्तार से। अलवर के विजय मंदिर थाना अंतर्गत इमरतबास गांव में शराबी पति ने अपनी पत्नी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के खरखड़ी गांव निवासी गौरीशंकर का विवाह 10 वर्ष पूर्व इमरतबास गांव निवासी 35 वर्षीय कविता के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही पति पत्नी में शराब की वजह से झगड़े होते थे। तंग आकर पत्नी कविता 3 वर्ष पूर्व अपने पियर इमरतबास आ गई थी। इसके बाद उसका पति भी अपने ससुराल में ही घर जमाई बनकर रहने लगा। पेशे से मजदूर गौरीशंकर आए दिन शराब का सेवन कर कविता से मारपीट करता था। रविवार दोपहर अचानक किसी बात को लेकर इनका फिर विवाद हुआ और आरोप है कि उसने रस्सी से कविता का गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतक कविता के 3 बच्चे हैं, जिनके सर से मां का साया उठ गया। कविता। पति का नाम? गौरीशंकर। कौन सा गांव? गाँव तो कौन सा गाँव है? क्या हुआ बताइए पूरा बात। गाँव का ही कौन सा? खड़करी। क्या हुआ था? इसने मारी सर। किसने? ये पति ने रस्सी रस्सी घाई करी। कैसे पता लगा? हम पड़ोसी आ जब वो मार मोर कर और रस्सी काट कूट कर भाग गो, तो जब यार हमने देखे गला में रस्सी लटकी लग रही और हमने देखे तो ये तो है ही नहीं। फिर वह ढूंढ कर आया। हम लटकाया कि वैसे ही मारा? वैसे ही मारा रस्सी से। हाँ। गौरीशंकर। शादी साहब घड़ा दिन होगा। 3 बच्चे। ये मजदूरी करता, शराब पीता है। छोरी खेतन पर है मेरी बच्ची है। जब हमें पड़ोसी गए पड़ोसी रहे वो खेतन वो गए मेरे कल तो करे ऐसे छोरी बेहोश हुई पड़ी है। ये भाई हम गया 3 बार बेटा हमने देख ली छोरी खत्म हुई पड़ी। ससुराल की घटना है पियर की? ससुराल वही रह गई। आप यहाँ से गए हो पियर से? वही रह गई पियर में रह गई मेरे कल। आप कल गए? हाँ वही रह गई खेत में। मैं गाँव में घर रहा हूँ, मेरे खेत में बना रखा। फिर तो हमने जा देखी तो वहां कोई जमीन आती कैसे मारा? ये आके रस्ती घर। तो पति आया था क्या घर पे? अब तो उठा में नहीं आया था क्या? वो वही यही हो पियर उसके ससुराल आया था, मतलब आपके घर आया हाँ था? 3 दिन पहले आए हो। अच्छा। जब जा रात की लड़ाई करी छोरी से बना के। आज क्या करा उसने? आज वो सब मान लब हमको जब गया मार के आप कहाँ थे उस समय? घर पे हूँ मैं तो मेरे बच्ची कहाँ थी? बच्ची खेत में रह गई, झूपड़ी बना रखी ये वहां रह गई। और कौन था? और कोई ना होया कने दोनों ही आई है। कौन कौन? ये दोनों में अभी भी है। बच्चे आया कि 3 बच्चे कहाँ यहीं रहते? बच्चे भी ये कने रहे में बड़े बड़े? एक तो 5-6 साल की छोरी 5-6 साल की, एक मान ले 2-2.5-3 साल की है और ये कभी 12 महीना को ना पियर में 3 साल हो गए साल वो चिकन ना दे वहाँ चोरी नो में मांग वांग करते हैं क्या? हाँ मांग करे। क्या कहते हैं?
दहेज फलानो करा रीत करा रूप करा। क्या मांगते थे? दहेज में 2 छोरी है। अभी एक मान लो मन छुड़ा दी बाकी कहीं कहीं वो तो गाड़ी दे 4 पहिया की, जब मैं लाऊं ना लाऊं। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के धोबीघट्टा शमशान घाट में गत देर रात्रि चिता पर तंत्र विद्या का मामला सामने आया है। धोबीघट्टा वार्ड 3 के पार्षद रमेश चंद सैनी ने बताया कि इसी क्षेत्र के निवासी 33 वर्षीय धनलाल सैनी का शनिवार को हार्ट अटैक से देहांत हो गया था। वहीं रविवार सुबह करीब 9 बजे धन्नालाल सैनी का छोटा बेटा योगेंद्र अपने पिता की चिता को देखने पहुंचा। इसी दौरान उसने पाया कि चिता स्थल पर शराब का क्वार्टर, मिठाई, छुआरा और चूने से बना हुआ पुतला रखे हुए थे। सूचना मिलने पर परिजन एवं वार्ड पार्षद रमेश चंद सैनी यहां पहुंचे। इसके अलावा चिता स्थल पर तंत्र विद्या को लेकर नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार को अवगत करवा दिया गया है। आरोप है कि अभी तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पार्षद सैनी ने बताया कि करीब 1 साल पहले इसे शमशान घाट का लोहे का दरवाजा किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया था। इसके अलावा यहां लगाया गया गार्ड काम छोड़कर जा चुका है। का लड़का था। अच्छा। और इस हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। कब देहांत हुआ था इनका? ये कल हुआ था, है ना, और कल ही दाह संस्कार हुआ है इनका। तो दाह संस्कार करीब 1-1.5-2 बज गए करीब, ठीक है। उसके बाद रात को किसी ने इस चिता से छेड़छाड़ किए, जो प्रत्यक्ष में आपको हमने बता भी दिया, दिखा भी दिया। और सुबह जब मृतक का लड़का जो आया था देखने के लिए, भाई संभाल आते हैं, जब ये पता लगा, जब मेरे को फ़ोन करके मेरे को बताया, अंकल वहाँ तो इस तरह की कोई हरकत हुई है, चिता छेड़खानी की है। जबकि मैंने पूर्व में यहाँ पर गार्ड रखवाया गया था, लेकिन उस गार्ड को यहाँ पर टिकनी नहीं दिया आसपास के लोगों ने। तो मैं तो ये मान रहा हूँ भाई इस तरह की हरकत नहीं हो। ये वार्ड नंबर 1, 2, 3 ये तीनों चारों लग रहे हैं। यहाँ शिवाजी पार्क भी लगता है, असन का मेवात नगर का कोई पता है तो वो भी यहाँ आ जाता है। चीज़ की काफ़ी लंबी पड़ रही है, तो इसका निर्माण भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की हरकत हुई है। छेड़खान चिता से जो छेड़खानी की तांत्रिक विद्या जो की है वो गलत की है। क्या क्या देखने इसके को मिला आपको? देखने को एक चून का आटे का एक वो मिला है, पुतला मिला है, और श्रृंगार, मिठाई, दारू का एक पौवा, ये सारी मटके का जो निशान चीज मिली हुई है। अभी किसको सूचना? मैंने अभी सूचना हमारे जो कमिश्नर है, जो मनीष फौजदार जी, उनको सूचना दी भाई इस तरह की शमशान घाट में चिता से छेड़खानी की है, वो गलत की है, गंभीरता से इसको ले, ये गंभीरता का विषय है, इसको देखने की बात है। बगड़ तिराया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार लोक परिवहन बस ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इसके चलते बाइक पर सवार आर्मी ऑफिसर और उनके भाई की मौत हो गई। मृतक नरेश के जीजा दिगंबर ने बताया कि शनिवार शाम किशनलाल अपने भाई नरेश को मथुरा की बस के लिए छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान बामुली मोड़ पर तेज गति से आ रही लोक परिवहन बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते मौके पर भीड़ जमा हो गई और बस चालक फरार हो गया। परिजन दोनों घायलों को लेकर अलवर के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान किशन लाल की मौत हो गई। वहीं उनके भाई नरेश को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि परिजन नरेश को अलवर के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, जहां 1 घंटे बाद उसने भी दम तोड़ दिया। नरेश सिलीगुड़ी में आर्मी में पदस्थापित था और 1 हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था। उसका विवाह 1 साल पहले ही हुआ था। इसके अलावा मृतक किशन लाल MIA उद्योग क्षेत्र में एक कंपनी में कार्यरत था। दोनों अलवर शहर की तिजारा फाटक भगवानपुरा कॉलोनी के निवासी थे। सर मामला ये था कि वो लोग, नरेश की छुट्टी खत्म हुई थी तो उसको छोड़ने के लिए किशन लाल जा रहा था, तो रास्ते में एक बस से दुर्घटना हुई लोक परिवहन से, और उससे ज़्यादा कैजुअलिटी होने के कारण उन दोनों की मौत हो गई। क्या क्या नाम थे मृतक के? एक का नाम नरेश कुमार है, दूसरे का नाम किशन लाल। क्या कार्य करते हैं दोनों? एक आर्मी में जॉब करता है सर, और दूसरा फैक्ट्री MIA में का। कौन करता है आर्मी में जॉब? आर्मी में नरेश कुमार। कहाँ पे पोस्टिंग है इनकी? इनकी अभी सिलीगुड़ी। कल कहाँ जा रहे थे ये? कल ये ऑन ड्यूटी अपने जॉब के लिए जा रहे थे। कौन छोड़ने जा रहे थे इनको किशन लाल जा रहा था। दिनांक 10/2024 को करीबन 7 बजे की बात है। किशन लाल और नरेश अपनी बाइक मोटरसाइकिल से बड़ौदा में की ओर से आ रहे थे, अलवर की ओर बगड़ घाटी
निकलते ही बामोली मोड़ के पास में परिवहन बस से एक्सीडेंट हो गया इनका, जिसमें दोनों घायल हो गए थे। किशनलाल नरेश, जिनको मोबाइल 108 के द्वारा इलाज हेतु BHL भिजवाया गया था, जहाँ पर एक ही तो आते ही किशनलाल की मृत्यु हो गई। उसके बाद में नरेश की बाद में दौरान इलाज मृत्यु हुई। सड़क दुर्घटना में ही मृत्यु हुई। जो लोक परिवहन चालक है फरार है, भी ये पकड़ लिया। अभी वो लोक परिवहन बस को छोड़ करके चला गया है। विराटनगर क्षेत्र के भाबरू थाना पुलिस ने कॉपर वायर लूट के झूठे मामले का खुलासा किया है। डीएसपी रोहित सांकला ने बताया कि 3 करोड़ 68 लाख रुपए के कॉपर वायर से भरे ट्रेलर लूट की गलत रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। अब पुलिस ने इस मामले में आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी लालाराम केकड़ी के बुबकिया इलाके का रहने वाला है। उधर भाबरू थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा के अनुसार 3 फरवरी को यह मामला दर्ज हुआ था। इसमें बताया गया कि चालक लालाराम जाट 3 करोड़ 68 लाख रुपए के कॉपर वायर ट्रेलर में भरकर रुड़की के लिए रवाना हुआ था, लेकिन चालक ने तय समय पर माल नहीं पहुंचाया और मोबाइल भी बंद कर लिया। पुलिस ने जांच शुरू करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर 3 करोड़ 68 लाख के कॉपर वायर एवं 2 ट्रेलर बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी लालाराम ने साजिश रचते हुए ट्रेलर में भरे कॉपर वायर को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से पहले ही एक खेत में उतार दिया था। इसके बाद उसने भाबरू इलाके में पहुंचकर ट्रेलर लूट की झूठी कहानी पुलिस को बताई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भाजपा के अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने जन सुनवाई की। इस दौरान बिजली, पानी सहित अन्य परिवादों के निपटारे के लिए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं स्थानांतरण से जुड़ी समस्याएं लेकर भी लोग पहुंचे। इस अवसर पर पूर्व विधायक जयराम जाटव भी मौजूद रहे। साथ ही नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित कई पदाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। उधर पार्टी के जिला प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने बताया कि कांग्रेस शासन में जनता को राहत नहीं मिली थी। अब परेशान लोग अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए आ रहे हैं। इनका मकसद है कि आम जनता, आम लोगों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वो कठिनाइयों का सामना भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। अब वो कठिनाइयों का सामना इन्हें ना करना पड़े, इनको न्याय मिले, इनकी जो समस्याएं वो शीघ्र समाप्त हों। इनकी जो भी समस्याएं उससे रिलेटेड आम जनता आज इनके पास आई हुई है, उनको सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण हाथों हाथ स्वयं खुद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक मंत्री के द्वारा संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर उनकी समस्याओं का निराकरण हाथों हाथ किया जा रहा है। उधर इस अवसर पर कटे घाटी से अनेक महिलाएं मंत्री संजय शर्मा से मिलने पहुंची। उन्होंने क्षेत्र में लगाए गए मोबाइल टावर को हटाए जाने की मांग की है। साथ ही बताया कि अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं मंत्री संजय शर्मा ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बस यूँ समझ जाए तो बिना परमिशन का लगाया हो, 4-5 महीना हो गया, 22 दिन से परेशान है और हटावे ना ज्यादा खे तो फिर कॉलोनी में ऐसा ही हूँ, पटांग बातन करता रहे दोनों मियाँ बीवी। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है आपको? उससे नुकसान यू ही है कि दुनिया बोले कि हमें वायरस से खतरा है बच्चों को, यू है मेन कारण। तो कितना लोग विरोध कर रहे हैं उसका? पूरी कॉलोनी कर रही है हमारी, सब अड़ोस पड़ोस में। कौन सी कॉलोनी है? श्री राम कॉलोनी कटी घाटी। वास्तव में इसलिए है सर, हमारी कॉलोनी में टावर लगे हैं, रातारुत लगे हुए हैं सर। उसको हटाने के लिए हम UIT भी जाए और कलेक्टर के पास भी जाए, उन्होंने आदेश दिया कि हट जाएगा, पर हटेगा कब ये हमको 4 महीने। कौन से वार्ड, कौन सी कॉलोनी? श्री राम कॉलोनी कटी घाटी। तो इसमें अवैध रूप से लगाए? अवैध रूप से रातारुत लगे हुए हैं। अब मंत्री जी ज्ञापन दिया, क्या कहा मंत्री जी? उन्होंने ये बोला कि हटवा दे, हट जाएगा आपका। ये कब से समस्या है आपकी? 4 महीने हो गए सर। 6 महीने होगा तो सर इसको आपने कहाँ पे ये समस्या को रखा है अब तक? UIT है, नगर निगम है, हम सब कलेक्टर के पास भी मिले हुए हैं। तो अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं किया अभी तक। तो कितनी महिलाएं आई हैं आप मंत्री से मिलने? अब इस टाइम तो हम जो है भाजपा ने 5 महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई का पात्र बताया है। जिला प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र शर्मा के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव के अलावा
कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और बिहार के सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। शर्मा के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश में शासन किया है, लेकिन इसके बावजूद गांधी परिवार के अलावा दूसरे महापुरुषों को भारत रत्न देने का काम नहीं किया, जबकि मोदी सरकार ने जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर महापुरुषों का सम्मान किया है। रत्न मिलना चाहिए, हमारे देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान से चौधरी चरण सिंह को नवाजा। वो किसानों के मसीहा थे, किसानों के दिलों के अंदर वो राज करते थे। उन्होंने कहा कि इस देश का किसान यदि मजबूत हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो मेरे देश की दिशा और दशा बदल जाएगी। इसलिए चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, पीवी नरसिंह राव को भी भारत रत्न दिया गया। और इसी प्रकार स्वामीनाथन, जिन्होंने हरित क्रांति इस देश के अंदर जिस प्रकार भूखे मरने की नौबत आ गई, अनाज नहीं, चारों तरफ हाहाकार मच रहा था, उन्होंने उस समय एक वैज्ञानिक होने के कारण ऐसी क्रांति पैदा की। आज हमारा देश हर चीज़ के अंदर, चाहे वो चावल हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे गन्ना हो, चाहे सरसों हो, हर चीज़ के अंदर हरित क्रांति लाई। और आज इस देश के अंदर किसान बहुत मजबूत हुआ है और स्वामीनाथन के द्वारा किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और एक हरित क्रांति के जनक थे, इसलिए उनको दी गई। इसलिए उनको सभी तीनों लोगों को और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न दिया गया। उनको उधर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर जाट समाज के कई प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए जाट समाज के साथ ही देश भर के किसानों और मजदूरों का सम्मान किया गया है। भाजपा के जिला महामंत्री रामोतार चौधरी, लक्ष्मणगढ़ के पूर्व प्रधान बने सिंह जाखड़, भाजपा नेता चौधरी राजेंद्र सिंह और ओमवीर सिंह चौधरी ने हर्ष जताया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान बहुत पहले ही मिलना चाहिए था। वहीं अलवर सर्किट हाउस के पास पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के स्मारक स्थल पर माल्यार्पण किया गया। यहां अनेक सरपंच और ग्रामीण भी मौजूद रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, 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 चौधरी चरण सिंह अमर रहे। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने जो ये मान और सम्मान दिया है, सही मायने में ये किसान कौम का, किसान समाज का और जाट समाज का एक अपूरणीय और एक बहुत ही गौरव में पल की बात है। किसान को, एक जाट समाज के एक व्यक्ति को इतना बड़ा जो सम्मान दिया है, इससे पूरे देश का पूरा किसान वर्ग, गरीब और जाट समाज को बहुत बड़ा जो सम्मान दिया है, इसके लिए सभी प्रधानमंत्री जी का दिल से हम धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसान मसीहा स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने पर हम किसानों की तरफ से और मैं भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार को तहे दिल से और किसानों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और कोटि कोटि धन्यवाद प्रेषित करते हैं। किसान और एक कमाऊ कौम के धरतीपुत्र, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को जो बहुत पहले दे देना चाहिए था, वो सम्मान आज मिला। ये सम्मान केवल चौधरी चरण सिंह जी के परिवार को नहीं है, केवल जाट समाज को नहीं है, ये उस किसान कौम को है, उस मजदूर कौम को है जो 80% भारत में निवास करती है और जो कमेरा के नाम से पहचानी जाती है, उनको सम्मान दिया गया है भारत रत्न। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे समाज के महिषा किसान नेता चौधरी चरण सिंह को दिया है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरे समाज की ओर से, किसान कौम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अलवर कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से शराब भी बरामद की है। सहायक उप निरीक्षक इलियास खान ने बताया कि अलवर पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में युवक विनय कुमार को पकड़ा गया है। वह लाल खान चमेली बाग का रहने वाला है।
10/2/2024 को एक लड़का जिसका नाम है विनय कुमार सन ऑफ गुरराज प्रसाद वाल्मीकि, जाति वाल्मीकि, उम्र करीब 24 साल, निवासी लाल खान अखेपुरा मोहल्ला का रहने वाला है, जो दिल्ली दरवाजा बाहर बरगद के पेड़ के पास में एक सफ़ेद कट्टे में अवैध देसी सादा मदिरा अपने कब्जे में रखकर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से बेचता हुआ पकड़ा गया है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। बाद अनुसंधान उसको न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जाने के लिए। कितनी शराब है इससे 52 पौवे देसी शराब के जब्त किए गए हैं। और आबकारी एक्ट में मामला? हाँ, आबकारी एक्ट में 19/54 आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। और वहीं अलवर कोतवाली पुलिस ने चाकू लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर राम गोपाल ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी। इसमें बताया गया कि एक युवक कृष्ण अलवर के सागर तालाब के पास चाकू लेकर घूम रहा है और वारदात करने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर चाकू जब्त कर लिया। यह आरोपी शातिर अपराधी है और इसके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिनांक 10/2 को मने साहिब में जाब्ते के बदमाशों की तलाश हेतु शहर में रवाना हुए थे। जरिए मुखबिर सूचना कंट्रोल रूम पर पास सूचना मिली कि एक बदमाश सागर के पास हाथ में धारदार हथियार चाकू लेकर किसी संगीन वारदात के फिराक में खड़ा हुआ है। इसी इत्तला को हमराई जाब्ता को अवगत कराते हुए मने साहिब में हमराई जाब्तान के बताए हुए स्थान सागर ऊपर ट्रेजरी के सामने पहुंचा तो वहाँ एक व्यक्ति बाबरदी जाब्ता को देखकर भागने लगा तो उसको पकड़ा, जिसके पास एक चाकू मिला, जिसका नाम कृष्ण कुमार उर्फ गधा और सन ऑफ सीताराम, उम्र करीब 19-20 साल, जाति वाल्मीकि, आरो अखेपुरा का रहने वाला था, जिसको हमरा अंजाम तक पकड़ कर मौके पर ही फर्जब्ती तैयार कर थाने पर लाए। आकर चाकू बरामद कर सील मोड़ कर मौके पे ही वहीं से सब कुछ कार्रवाई करके थाने पर लाए। अलवर के हनुमान चौराहे पर एक कंटेनर अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया। इसके चलते यातायात अवरुद्ध हो गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर को हटवाकर मार्ग सुचारू करवाया। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हनुमान सर्किल पर घुमाव होने के कारण कंटेनर अनियंत्रित हो गया था। इसमें भारी भरकम लोहे के बॉक्स रखे हुए थे। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी संस्था एक प्रयास की ओर से रविवार को 8 युवतियों को विवाह के लिए घरेलू सामान दिया गया। अलवर के नेहरू गार्डन के समीप स्थित संस्था के कार्यालय पर यह कार्यक्रम हुआ। संस्था की अध्यक्ष अरुणा देवड़ा ने बताया कि जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का सहयोग करने के लिए यह कदम उठाया गया है। पिछले दिनों भी इसी तरह की गतिविधि की गई थी। कुछ गरीब परिवार की लड़कियां हैं जिनके किसी के भाई नहीं है, बाप नहीं है, कुछ नहीं है, शराबी पिता है और लड़कियां ऐसे ही मतलब बिल्कुल उनकी शादी के लिए बहुत अड़चनें आ रही हैं। तो हमने ये काम का बीड़ा उठाया। हम 8 लड़कियों की शादी कर चुके हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसकी गृहस्थी का हम पूरा सामान मतलब चाय की चलनी तक हम पूरा सामान उसको दें, जिससे उस बच्ची को कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। और कई परिवार ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड होती है कि हमें भाई बारातियों का खाना चाहिए, तो हमने वो भी किया है। तो उनकी बारातियों 300-300 बारातियों का खाना अभी हमने फिलहाल ही हमने 5-6 दिन पहले ही 2-3 लड़कियों की शादी की है, जिसमें हमने बारातियों का पूरा खाना दिया है। उस लड़की को फर्नीचर की जरूरत थी एक को, तो उसको पलंग, अलमारी, टीवी ये सब दिया हमने। और आज 8 लड़कियों का हम कर रहे हैं कन्यादान। ये लोग बहुत ही गरीब हैं। कोई विकलांग पिता की बेटी है, कोई शराबी पिता है, कोई के माँ बाप नहीं है। आप लोग खुद ही देखिए, ये लोग इस तरह की बच्चे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम राशन तक हम इनको देते हैं, जैसे आटा, चीनी, बेसन, तेल, ये सब भी हम इनको देते हैं और उनका पूरा सामान हम देते हैं। और आगे भी हमारे पास कोई भी आएगा मदद की गुहार लेकर के और इस तरह का परिवार होगा तो हम उसकी जरूर मदद करेंगे। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंद तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अलवर शहर के बीच का मोहल्ला स्थित नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में रविवार को विशेष विधान का आयोजन किया गया। इस दौरान आगरा से आए आचार्य राकेश जैन शास्त्री उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी में विधान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जैन समाज के प्रमुख लोगों की मौजूदगी रही। अलवर नगर में जो प्राचीन जिन मंदिर है, जिसका नाम नेमिनाथ जिन मंदिर, जिसको लगभग आज संवत 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसको आज लगभग 2 से 20 वर्ष हुए हैं। लेकिन पूर्व 25 साल पूर्व इसी समाज के किसी धर्मात्मा व्यक्ति ने यहाँ पर सोने का काम करवाया था। उनकी 25वीं वर्षगांठ में हम ये 64 रिद्धि महामंडल विधान करने जा रहे हैं, जिसमें अपनी तपस्या के माध्यम से जो हमारे मुनि महाराज होते हैं, अपनी तपस्या के बल से अनेकानेक रिद्धियों को उनके अंदर प्रकट हो जाती हैं, लेकिन अपने स्वयं के लिए उनका वो प्रयोग नहीं करते, लेकिन जीवों की रक्षा के लिए, जीवों की दया के लिए उन रिद्धियों का प्रयोग भी करते हैं। इस प्रकार आज हमारे मोहन जी ने और पूरे अलवर के समाज ने यहाँ पर 64 रिद्धि का विधान यहाँ पर रखा हुआ है, जो बड़ी भक्ति भावना के साथ हो रहा है, जिसमें अनेकानेक धर्मात्मा व्यक्तियों ने भागीदारी बन करके और साथ से पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। इस प्रकार ये आज 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, वैसे मंदिर को तो 2 से 20 साल हो गए, लेकिन वेदी पर जो सोने का कार्य किया था, उस वेदी के जीर्ण उद्धार का 25वां आज साल रजत जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ ये 64 रिद्धि महामंडल विधान का आयोजन किया है। सर्व अलवर समाज बहुत पुण्य का संचय कर रही है। और जो स्वर्ण नक्काशी का कार्य वेदिका पर हुआ, उसकी रजत जयंती के उपलक्ष्य में ये 64 रिद्धि का विधान चल रहा है। बड़े शातिशय पुण्य का अर्जन आप सभी ने किया है। मैं साधुवाद देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी तरह निरंतर अलवर में आयोजन होते रहते हैं, अनेक मंदिरों में अनुष्ठान होते रहते हैं। हमारे मोहन जी ने ये प्रयास उनका रहा, जिसमें सौधर्मेंद्र ये बने, सौधर्मेंद्र हमारे प्रमोद जी जैन साहब बने हैं, हमारे बाजू में ही खड़े हैं, और मोहन जी भी इधर खड़े हैं, और समस्त इंद्रगण निश्चित तौर पर आप सब सातिशय पुण्यशाली हैं। इधर इंद्राणियाँ बैठी हैं, ये भी सब पुण्यशाली हैं। निश्चित तौर पर आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे।
नेमिनाथ भगवान के जिन मंदिर में आज 64 रिद्धि विधान का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि बताया है हमारे पंडित जी ने भी और बसंत जी ने भी कि 25वीं रजत जयंती हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरा जैन समाज मिलकर यहाँ पर बना रहा है। चारों समाज के अध्यक्ष भी यहाँ पर शामिल हैं और पूरा हमारी जो महिला शक्ति है, पुरुष शक्ति है, वो भी यहाँ पर विराजमान है। और सभी बहुत भावना के साथ, बहुत निष्ठा के साथ भगवान का अभिषेक, शांति धारा और पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर बहुत ही भावना के साथ चल रहा है। और इसके साथ ही हम लोग ये भी भावना भा रहे हैं कि हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनका भी स्वास्थ्य शीघ्र स्वस्थ हो ताकि उनकी देशना हम सबको पुनः मिल सके। स्वर्गीय पत्रकार देवेंद्र यादव की स्मृति में 46वें जन्म दिवस के अवसर पर चतुर्थ छात्र छात्रा सीनियर बास्केटबॉल टूर्नामेंट आयोजित होगा। इसका आयोजन 19 से 21 फरवरी तक अलवर के स्कीम 8 स्थित बाल भारती स्कूल में किया जा रहा है। आयोजन सचिव सुरेंद्र चौहान ने बताया कि टूर्नामेंट का उद्घाटन 19 फरवरी को शाम 4 बजे होगा। साथ ही समापन 21 फरवरी को स्वर्गीय पत्रकार देवेंद्र यादव के जन्म दिवस पर किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमें 16 फरवरी तक बाल भारती स्कूल के खेल मैदान पर अपनी निःशुल्क प्रविष्टि या विशन कार्ड को शाम 4 बजे से 5 बजे तक जमा करवा सकती हैं। अलवर शहर के स्कीम 8 स्थित आदिनाथ पब्लिक स्कूल में रविवार को प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 450 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य एड्रियन फ्रैंक ने बताया कि श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के निर्देशन में आयोजित टैलेंट सर्च एग्जाम में अनेक स्कूलों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों को पारितोषिक सहित स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। 11 फरवरी 2024 को टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का आयोजन किया गया है। इसमें करीब 450 विद्यार्थी जो है वो एग्ज़ाम देने आए हैं। ये क्लास 6, 7, 8, 9 और 11th के बच्चे जो है ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। बड़ा उत्साह है बच्चों में और बड़ी उत्साह के साथ वो आए हैं एग्ज़ाम देने। जैसा कि आपने देखा है कि किस तरह से बच्चे जो है एग्ज़ाम में बहुत ही सीरियसली एग्ज़ाम दे रहे हैं कि ये बच्चे जो टैलेंटेड हैं इनका सिलेक्शन होगा और सिलेक्टेड बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी और इनाम, स्पेशल इनाम दिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप मैनेजमेंट की तरफ से अनाउंस की गई है और जो भी बच्चा जो है टॉप 3 या 90% के ऊपर मार्क्स लेके आता है उसकी ट्यूशन फीस जो है वो माफ़ की जाएगी। वहीं वाइस प्रिंसिपल अल्पना जैन के अनुसार परीक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। उधर परीक्षा प्रभारी सुभाष यादव के अनुसार परीक्षा में 450 से भी अधिक विद्यार्थियों ने शिरकत की है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है ये हमने MCQ मोड पर रखा है। 1 घंटे का एग्ज़ाम हमने ये रखा है जिसमें 45 मिनट्स उन्हें दिए गए हैं एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। OMR जो है शीट उसमें बच्चों के द्वारा ये करवाया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कोई भी आगे कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं बड़े तो वो मल्टीपल चॉइस ही होते हैं और OMR के थ्रू ही होते हैं, तो वही पैटर्न हमने यहाँ पर रखा गया है। और निश्चित ही इसमें जो टैलेंटेड विद्यार्थी होंगे जो जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बताया उनके लिए बहुत ही आकर्षक इनाम रखे गए हैं, स्कॉलरशिप रखी गई है। निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है। और इसके जो रिजल्ट जब आएंगे तो इस प्रतिस्पर्धा में जो विद्यार्थी विनर्स रहेंगे उनके लिए बहुत ही आकर्षक स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड प्राइजेस रखे गए। इस एग्ज़ाम में 450 अप्रॉक्स बच्चे अपीयर हैं। आज अटेंडेंस चल रही है और इन सभी बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑन द स्पॉट अभी भी किया गया और पिछले वीक से चल रहा है। 1 वीक से रजिस्ट्रेशन 1 वीक से चल रहा है इनका बच्चों का। बच्चे जो हैं 6th क्लास के लिए 7th, 8th, 9th और 11th के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। अपने स्कूल के बच्चे भी हैं यहाँ पर, आदिनाथ पब्लिक स्कूल के, और अन्य स्कूल के विद्यार्थी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग कितने बच्चे? लगभग 450 बच्चे कुल यहाँ पर अभी एनरोल्ड हैं आज जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। और वहीं अलवर के स्कीम 8 स्थित आदिनाथ पब्लिक स्कूल के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह
श्री आदिनाथ ऑडिटोरियम में मनाया गया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि संस्थान के अध्यक्ष अशोक अगोनिज और विशिष्ट अतिथि सचिव नरेंद्र कुमार जैन ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया। साथ ही विशेष अतिथियों के रूप में आदिनाथ जैन बीएड कॉलेज प्रिंसिपल अनीता सोनी और पीजी कॉलेज के प्राचार्य धीरज जैन उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत आदिनाथ पब्लिक स्कूल प्रधानाचार्य एड्रियन फ्रैंक और उप प्रधानाचार्य अल्पना जैन द्वारा किया गया। साथ ही कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों द्वारा नृत्य, गायन और अभिनय कला की प्रस्तुतियां दी गई। इसके अलावा मिस्टर और मिस आदिनाथ पब्लिक स्कूल आदि प्रतियोगिताएं भी कराई गई। निर्णायक मंडल में डॉक्टर अनीता सोनी, कविता एवं देवेंद्र यादव शामिल रहे, जबकि संचालन सीमा गुप्ता द्वारा किया गया। आज इस फेयरवेल पार्टी में बच्चे जो बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। और हमने अपने यहाँ स्कूल की एक बहुत बढ़िया नीति बनाई है। जो भी बच्चे 90% अबाउ नंबर वाले हैं, उनको हम फ्री कॉस्ट कोई बगैर फीस के पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। और बाहर से भी कोई बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं 90 अबाउ, उनको भी हम फीस पूरी माफ़ करने का मन बना रखा है। 10th बोर्ड सर, 10th 11 में जो लेंगे उसके बाद आएंगे, उसके बाद फिर ये आने वाले सत्र के लिए ये लागू हो जाएगा। अलवर के प्रमुख प्याज व्यापारी एवं किसान नेता अभय सैनी ने महाराष्ट्र के नासिक पहुंचकर किसानों एवं व्यवसायियों से मुलाकात की। गौरतलब है कि अलवर के साथ ही नासिक में प्याज की अच्छी पैदावार होती है। उधर यहां पहुंचने पर सैनी का स्वागत किया गया। साथ ही व्यापारियों को संबोधित करते हुए अभय सैनी ने कहा कि प्याज के उत्पादन के साथ ही इसके व्यापार में भी तेजी लाने की आवश्यकता है। उधर राजस्थान फल सब्जी आलू थोक व्यापार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अभय सैनी ने निर्यात पर रोक को लेकर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि आयात निर्यात नीति बनाते समय व्यापारियों का भी पक्ष जानना चाहिए। इसे लेकर आगामी दिनों में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री से मिलने का निर्णय लिया गया। हेल्प ऑल फाउंडेशन अलवर द्वारा रविवार को लगातार 12वें हफ्ते भी कंपनी गार्डन के पास भोजन वितरण किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने भोजन ग्रहण किया। संस्था द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक रविवार को एवं विशेष दिनों पर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया जाएगा। वहीं इस मौके पर संस्था से जुड़े चंद्र प्रकाश, विजय यादव, राहुल यादव, गौरव यादव, मुकेश और रोहित पारिक आदि उपस्थित रहे। संस्था द्वारा बेजुबान जीवों की सेवा भी की जा रही है। इसी कड़ी में अलवर पशु चिकित्सालय के पास गौशाला में चारे के साथ ही दवाई भी उपलब्ध कराई गई। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हल्दीना गांव में रामदेव जी महाराज का मेला रविवार को माघ मास की दूज पर आयोजित हुआ। सुबह अखंड ज्योति के साथ श्रद्धालु एवं मेला कमेटी के प्रतिनिधियों ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। यहां बाबा की महा आरती कर सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। वहीं रामदेव जी मंदिर प्रांगण के आसपास भर मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। इसके अलावा दर्जनों दुकानें सजाई गई। उधर यहां विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इस दौरान 1 लाख रुपए तक की कुश्ती का कामड़ा हुआ। 12 फरवरी को महाआरती और प्रसाद अर्पण के साथ ही यह धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होगा। इसके अलावा समस्त मेला कमेटी, वॉलंटियर और पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था में सहयोग दिया। सेवादार फूल सिंह ने बताया कि सभी ग्रामीण श्रद्धालुओं के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया गया है। मेले में दानदाताओं का अभिनंदन भी हुआ। साथ ही ATL न्यूज चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया। रामदेव जी का मेला है, बड़ा कार्यक्रम हो, 10 दिन तक प्रोग्राम चले। 9 तारीख को पंडाल देसी घी को और श्रद्धालु गांव की तरफ से 9 तारीख की शाम को झांकी निकले बाबा। बहुत बड़ी आज को जागरण हुआ और एक भंडारा में कम से कम 800 आदमी को खाना दाना तैयार हो जाए। और श्रद्धालु लोग गाँव के शरीर मेरे ग्रामवासी सारी श्रद्धालु बाबा का जंगल में कोई कमी नहीं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के श्री 1008 रामदेव जी महाराज के धार्मिक प्रांगण हल्दीना पर 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आयोजन चल रहा है, जिसके चलते 11 फरवरी को विशाल मेला और कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में
श्रद्धालु पहुँचे, मेले में खरीदारी की। कुश्ती दंगल में भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के पहलवान आए, दमखम दिखाया और मेले व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन चाक चौबंद रहा। वहीं मेला कमेटी की ओर से सभी अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत और सम्मान किया गया। मैं उदय सिंह, एटीएल न्यूज। केंद्र एवं राज्य सरकार की बुजुर्ग सहित अन्य पेंशन योजनाओं का सत्यापन करने में मालाखेड़ा ब्लॉक पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसे लेकर पंचायत मुख्यालय के अनेक कर्मचारी और पंचायत समिति के ई-मित्र संचालक उदासीन बने हुए हैं। गौरतलब है कि वृद्धावस्था, दिव्यांग विधवाओं सहित कई अन्य योजनाओं की पेंशन पात्र लाभार्थी को बैंक खाते में दी जाती है। पेंशन भोगी महिला पुरुष जीवित है या नहीं, इसका भौतिक सत्यापन होता है। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उदासीनता के चलते बाधा पैदा हो जाती है। वहीं इसे लेकर मालाखेड़ा ब्लॉक के 32 पंचायतों सहित नगर पालिका और पंचायत समिति मुख्यालय पर नियुक्त कर्मचारी उदासीन बने हुए हैं। यदि समय पर भौतिक सत्यापन नहीं होता तो पेंशन रुक जाती है। अभी तक मालाखेड़ा ब्लॉक में 5293 पेंशन भोगियों का सत्यापन शेष है। इसके अलावा ई-मित्र संचालक निर्धारित शुल्क के अलावा अधिक शुल्क वसूलते हैं और इसकी शिकायत भी उपखंड अधिकारी को की गई है। एसडीएम देवी सिंह ने इसे लेकर कार्यवाहक विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि मालाखेड़ा क्षेत्र में 22,718 पेंशन अभी तक स्वीकृत हैं, जिनमें से 17,425 पेंशन भोगियों का सत्यापन हुआ है, जो करीब 76% है। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायत समिति उमरन मुख्यालय पर भौतिक सत्यापन का लक्ष्य 92% अर्जित हो चुका है। मैंने अभी हाल में विकास अधिकारी मालाखेड़ा है उनसे वार्ता की है। अपने उपखंड मालाखेड़ा में ग्रामीण क्षेत्र में 22,718 पेंशनर हैं, जिनमें से 17,425 का पेंशन सत्यापन हो गया है, यानी 76.7% का ही सत्यापन हुआ है। अभी 5293 पेंशनर का सत्यापन शेष है। अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उमरेड पंचायत समिति है, वो लीड रोल में चल रही है, 92.28 का हो गया है। तो मैंने विकास अधिकारी मालाखेड़ा को निर्देश किया है कि अपने ग्राम विकास अधिकारी हैं उनको पाबंद करें कि शेष जो 5293 पेंशनर हैं इनको इन्फॉर्म करके, सूचित करके इनका पेंशन सत्यापन कराएं। और पेंशन सत्यापन में जो कार्मिक उन्होंने लगाए हुए हैं उनको कहें कि लोगों को वापस नहीं लौटाएं और उनके पेंशन सत्यापन के कार्य में प्रगति लाएं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में मौसम एवं तापमान में बदलाव को लेकर सरसों की पछेती फसल में सफेद फफूंदी नामक रोग लग रहा है। इससे सरसों के उत्पादन पर विपरीत असर पड़ेगा। उल्लेखनीय कि इस रोग में पूरा पौधा सफेद होने लगता है और उसमें फूल और फलियां नहीं लगते हैं। वहीं सब्जी की फसल में भी नुकसान सामने आ रहा है। शुक्रवार की रात्रि को भी क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप और बर्फ जमने से काफी नुकसान हुआ है। सहायक कृषि अधिकारी पवन सिंह शेखावत और शिवराम मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। जिले के खाताका गांव क्षेत्र में जागरूक किसान अपनी फसलों पर स्टिकी कार्ड लगाकर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। खासकर नरेंद्र यादव ने बताया कि फसलों में फूल आने के समय पर कीट और मच्छर इन्हें खराब कर देते हैं। इससे फसल को नुकसान होता है। इसे रोकने के लिए पीले और नीले रंग के स्टिकी कार्ड लगाए गए हैं। इससे यह कीट फलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। कार्ड पर बैठने से मच्छर और कीट इन पर चिपक कर नष्ट हो जाते हैं। सर इसमें स्टिकी कार्ड बोलते हैं इनको। अच्छा, ये 2-3 कलर में आता है। अच्छा, येलो और ब्लू, पीला और नीला। तो इसको करीब 50-50 फुट पे इनको लगा देते कार्डों को। तो जिससे क्या है कि जब फ्लावरिंग होती है पेड़ में तो उस समय छोटे छोटे जो हानिकारक मच्छर हैं या जानवर हैं वो नुकसान करते हैं फलों को और फूलों को, काना कर देते हैं उसको। तो उसकी सुरक्षा के लिए स्टिकी कार्ड लगाए। तो स्टिकी कार्ड के आगे चिपक जाते हैं खुशबू से और चिपकने के बाद में वो यहीं मर जाते हैं। मिस इंडिया बनने के बाद अलवर पहुंची वंशिका शर्मा का अभिनंदन किया गया। उन्होंने हाल ही में पंजाब में इस प्रतियोगिता का खिताब जीता था। वंशिका ने बताया कि प्रतियोगिता में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं अब एक टीवी डांस प्रोग्राम में उन्हें जज बनने का मौका मिला है। साथ ही वे अपनी सीए की पढ़ाई के अलावा मॉडलिंग एवं एक्टिंग में रुचि रखती हैं। बेटी को आगे बढ़ाने में उनके अभिभावकों का भी पूरा सहयोग रहा। आपके मन में किस तरह ये प्रेरणा आई कि मुझे मॉडलिंग में जाना है? अब जब है कि हम ब्रॉड जगह पे जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो मैं भी उसी जगह पे एक ब्रॉडकास्ट हुआ और मुझे वहाँ से एक इसके बारे में पता चला। हालांकि मैं थोड़ा बहुत ऑल्दो मतलब मैं कहीं कहीं इसमें इंटरेस्ट रखती थी एंड मैं एक प्लेटफॉर्म पे मतलब आजकल का जो वो है सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उससे मतलब जो भी कोई भी एक बंदा है या कोई भी यंग यूथ है वो मतलब कहीं भी
किसी प्लेटफॉर्म से, बस एक प्लेटफॉर्म का जरिया होना चाहिए, वो वहां तक पहुंच सकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं इस फील्ड में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था, और जब मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी मिली, ये प्लेटफॉर्म के बारे में जब मुझे पता चला थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट ऑन द सोशल मीडिया, तो मैंने वहां से उसको लिंकअप किया और मुझे इसके बारे में और जानकारी मिलती रही, और फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता कि चीज़ें मैंने वहाँ पे ट्राई किया, और फिर मुझे उसमें कामयाबी मिलती रही। मैंने एक ऑडिशन दिया, उसमें मेरा क्लियर हुआ, तो एक मोटिवेशन भी आया उधर से, और फिर उसी तरह से फिर चीज़ें समझी और फिर इसमें आगे बढ़ी। अच्छा, अपने कौन सी जगह प्रतियोगिता हुई थी और कितने अपने प्रतिभागी थे? हाँ, ये पंजाब चंडीगढ़ में हुई थी। ये 3 दिन का 3 डे का पूरा ये जो राउंड थे, इसमें 3 राउंड्स थे, और इसमें पूरे 40 कंटेस्टेंट्स थे, इंक्लूडिंग फीमेल्स एंड मेल्स। जी, अब आगे आप क्या करना चाहोगे इस लाइन में आगे तो? हाँ, अभी जैसे कि एक टैग मिला है मिस इंडिया इंटरनेशनल 2024 का, और अभी मतलब जिससे इसमें जैसे जैसे लोगों तक पहुंच रही है चीज़ें, तो वैसे वैसे एक मुझे मतलब आगे से एक मीडिया से ऑफर भी, जैसे मेरे सावधानिया की कास्टिंग चल रही है, और भी बहुत सारे जैसे शोज होते हैं टीवी पे या फिर वो भी, तो वहाँ पे भी एक हमारा इसमें करियर बनाने का एक फेम, जिसको आज के ज़माने में बोलते हैं फेम लेने के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। मतलब प्रोफेशन तो होता ही है, और साथ में आप अपने टैलेंट को मत छुपाओ। जैसे ये टैलेंट था तो मैंने उसको आगे बढ़ा, और उसमें मैंने एक सक्सेसफुल एक अचीवमेंट भी लिया। तो इसी तरह से आगे जितने भी शोज मिलेंगे या जो भी मुझे जैसे ऑफर्ड भी लग रहे हैं और मिलते रहेंगे, तो जहाँ पे मैं एकदम कंफर्टेबल होंगी उसके हिसाब से, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। अच्छा, फिल्म करियर में है इच्छा आपकी? नहीं, नॉट अ फिल्म करियर, बट हाँ, अब शोज हैं और जो भी मतलब मुझे जहाँ पे कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि हमारे पूरे बैकग्राउंड को देखना पड़ता है, फैमिली इश्यूज को देखना पड़ता है, जिस तरह की फैमिली है, बैकग्राउंड है, तो हम ये नहीं कि हम अपना फेम नाम लेने के लिए कहीं भी कुछ भी करेंगे। तो जिस हिसाब से मुझे कंफर्टेबल लगेगा, जहाँ पे मेरे फैमिली जिसमें कंफर्टेबल होगी, और जहाँ पे जहाँ तक मुझे ठीक लगेगा, तो मैं उसको आगे उसमें बढ़ूंगी। अच्छा, युवाओं को जैसे गर्ल्स ग्रामीण क्षेत्र की परिवेश में होती है, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनके माता पिता को क्या संदेश देना चाहोगे? अगर किसी में अगर इस तरह का टैलेंट है, और अगर वो कहीं ना कहीं उसका इच्छुक है, रखने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो आजकल सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब है जो सबसे बड़ा है, जो लोगों तक पहुंच रखता है अपनी, एंड तो वहां से ही आप अपनी चीजों को धीरे धीरे अब शो करना शुरू करो, तो लोग आप तक पहुंचेंगे, और लोगों को पहुंचते पहुंचते आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एंड पेरेंट्स को मैं बहुत एक अच्छा एक इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द पेरेंट्स ओवर हियर, कि मेरी ये कोई ऑर्डर या कोई मैं एडवाइस नहीं कर रही हूँ, जस्ट मेरा रिक्वेस्ट है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे के टैलेंट को पहचाने, जिससे कि कई बार क्या होता है, जो हमारी इस तरह की राजस्थान में इसके लिए जो थिंकिंग है वो इतनी ब्रॉड नहीं है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ डर की वजह से या कुछ इश्यूज की वजह से उनको रोक देते हैं, और वहीं पे उनका पैशन या उनका जो टैलेंट है वो दब जाता है, इससे वो अपने आप को दिखा नहीं पाते हैं, या फिर वो उनका एक ड्रीम बन के रह जाता है। तो मैं नहीं चाहती ऐसा हो, तो पेरेंट्स से गुजारिश है इसमें, सभी पेरेंट्स से, कि वो उनको आगे बढ़ने का मौका दें। एंड मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया हर एक चीज़ में, आफ्टर 12th मुझे जो भी करना था, और इसमें भी दे आर सपोर्टेड अ लॉट टू मी, सो अ बिग थैंक्स टू देम आल्सो। अब जैसे आप एक शौक के तौर पर कर रहे हो, और वैसे आप सीए की तैयारी कर रहे हो? हाँ, बेसिकली इट्स अ सीएस। सीएस इज जो सीएस है वो मेरा एक प्रोफेशन है, और जो ये साइड में किया ये मेरा एक पैशन है, क्योंकि मुझे करना पसंद है, और हम इस चीज़ को कभी भी अपना करियर नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास आज काम है कल नहीं है, है ना। तो ये इंडस्ट्री कुछ इस टाइप के, तो साइड में जो आज भी बहुत बड़े बड़े नाम है, सलमान खान, शाहरुख खान, जो भी जितनी बड़ी हस्तियां हैं, स्टार्स हैं, वो भी आज अपना साइड में बिजनेस लेके चलते हैं, क्योंकि इसको कभी करियर नहीं बनाया जा सकता। तो मेरा ये जो प्रोफेशन है वो है सीएस, एंड ये साइड में मैं ये एक पैशन को मैं फॉलो करती हूँ, जो कि मुझे करना पसंद है। और सबकी जिंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है कि कुछ ना कुछ किसी को करना पसंद है, लाइक किसी को डांस करना पसंद है, किसी को गाना, किसी को एक्ट करना, तो जो भी जिसको करना पसंद है साइड में में वही एक पैशन होता है, उसको आप फॉलो कीजिए, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं कहीं ना कहीं से, तो और धीरे धीरे आप कहाँ पहुंच जाते हैं आपको भी नहीं पता चल जाता, एक रात में भी आप बन जाते हो। और तो बहुत हिसाब से मतलब चीजें करनी पड़ती हैं अपनी सूझबूझ से, और एकदम एक्टिव रह के नई नई चीजों को सीखें, तो इसलिए जी। हमने अभी वंशिका जी जो मिस इंडिया खिताब जीत गई, उनसे हमने सीधा रूबरू होकर बात की। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बृहतरी धाम में रविवार को हरियाणा से आए भक्तों ने पूजन किया। इनमें प्रदीप योगी शामिल थे, जो अलवर सांसद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वे बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर समाज के लोगों ने उनका साफा पहनाकर स्वागत किया। प्रदीप योगी ने स्थानीय समस्याओं पर भी चर्चा की। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा द्वारा रविवार को की गई जन सुनवाई में अकबरपुर क्षेत्र से भी लोग पहुंचे। भाजपा नेता नरेश योगी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला। योगी ने बताया कि उन्होंने लोक देवता भरतरी के धार्मिक स्थल पर पार्किंग के लिए जमीन आवंटित करने, एलिवेटेड रोड का कार्य शीघ्र चालू करवाने, सरिस्का में गाइड भर्ती और काली घाटी सड़क मार्ग को चालू करवाने आदि की मांग उठाई है। इसके अलावा भरतरी कॉरिडोर बनाने की मांग भी रखी। इस मौके पर मदन पुजारी, राजू योगी, तरुण जैन, मनोज चौहान, भविंद्र पटेल और गगनदीप सिंह मौजूद रहे। आज वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा से मिलकर क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर वार्ता हुई तथा मंत्री जी ने जल्दी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसमें कालीघाटी सड़क मार्ग, भरतरी मंदिर कॉरिडोर और सरिस्का में गाइड भर्ती को लेकर विशेष बातचीत रही। प्रजापति विकास समिति थानागाजी द्वारा नारायणपुर रोड स्थित शीतला माता मंदिर में धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। साथ ही समिति अध्यक्ष रोशन लाल प्रजापति, सचिव सत्यनारायण, दयानंद, पूर्ण, संतोष और रोहताश आदि मौजूद रहे। थानागाजी में जयपुर मार्ग स्थित बागड़ा छात्रावास में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बागड़ा समाज के इस प्रदेश स्तरीय समारोह में सेवानिवृत्त अधिकारी, पदस्थापित कर्मचारी, मेधावी बच्चों एवं भामाशाहों का सम्मान किया गया। इसके अलावा समाज को एकजुट बनाए रखने के लिए चर्चा की गई। सैनी समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति की बैठक नौगावा स्थित सैयद बाबा मंदिर में आयोजित की गई। इस दौरान समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। 17 मार्च को परिचय सम्मेलन होगा और सामूहिक विवाह सम्मेलन 10 मई को आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में
उप प्रधान अतर सिंह सैनी को अध्यक्ष पद पर चुना गया है। साथ ही भागचंद सैनी को कोषाध्यक्ष और रंजीत सिंह को सह कोषाध्यक्ष, रमेश सैनी सचिव, राजेश सैनी सह सचिव, गिरिराज सैनी उपाध्यक्ष और महामंत्री विजेंद्र सैनी एवं बच्चू सैनी होंगे। भाई माता की जय, दादाजी महाराज की जय, बोल सैयद बाबा की जय, बजरंगबली की जय। मैं अतर सिंह सैनी, उप प्रधान पंचायत समिति रामगढ़, जिसको ग्राम नौगांव के सैनी समाज ने सैनी समाज सामूहिक विवाह समिति का अध्यक्ष बनाया है। सर्वसम्मति से मैं उसका अपने तन मन धन से जो मेरे से सेवा होगी समाज की सेवा करूंगा। और मेरे साथ में हमारे कोषाध्यक्ष रणजीत जी, भागचंद जी और सचिव रमेश जी, विजेंद्र जी, सुभाष, ये अन्य हमारे सभी कार्यकारिणी के सदस्य बनाए जो अपने तन मन धन से इस सेवा को करेंगे। सम्मेलन में सर्व जाति का सम्मेलन होगा, किसी भी कास्ट का कोई भी भाई रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जो सम्मेलन की कमेटी का नियम होगा उन नियमों के तहत यहाँ पे सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। कठुमर जाट समाज ने 13 फरवरी को आयोजित महाराजा सूरजमल के 318वें जन्मोत्सव को लेकर सर्व समाज में पीले चावल वितरित किए। साथ ही शोभा यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अध्यक्ष कल्लूराम चौधरी के सानिध्य में यह कदम उठाया गया। इस मौके पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति का अनावरण भी होगा। इस मौके पर देवेंद्र सिंह चौधरी, विजयपाल सिंह चौधरी, रणवीर सिंह, हेमंत चौधरी, कमल और जोगेंद्र सिंह चौधरी सहित समाज के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जाट समाज के कोषाध्यक्ष रमेश चौधरी ने बताया कि मूर्ति अनावरण में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह एवं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया रहेंगे। मुंडावर उपखंड क्षेत्र में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कई जगह स्वागत हुआ। पैतृक गांव काठूबास जाते समय उनका आनंद बाग झजारपुर में गोपीचंद शर्मा के नेतृत्व में अभिनंदन किया गया। इस दौरान टीकाराम जूली एवं गीता जूली को शॉल ओढ़ाकर चांदी के मुकुट से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, मुंडार विधायक ललित यादव, जिला उपाध्यक्ष गोपीचंद शर्मा, संजीव बारेट, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति जिला संयोजक हिमांशु शर्मा और रिपु दमन आदि की मौजूदगी रही। धन्यवाद देता हूँ जनता का जो मतलब पावड़े बिछाकर इतना स्वागत मान सम्मान कर रहे हैं और इन जनता के आशीर्वाद की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसके लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। तिजारा के ग्राम हिंगवा हेड़ा स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। यहाँ 12वीं कक्षा का विदाई समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य रतनलाल सुथार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। वहीं अंकित को मिस्टर फेयरवेल और शैली को मिस फेयरवेल के खिताब से नवाजा गया। इसके अलावा बच्चों को परीक्षा संबंधी तनाव को दूर करने की जानकारी दी गई। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हिंगवा हेड़ा में 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस विदाई समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम क्लास 11वीं के स्टूडेंट्स के द्वारा पेश किए गए। कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स में से शैली मिस फेयरवेल 2024 तथा अंकित मिस्टर फेयरवेल 2024 घोषित किया गया। विभिन्न शिक्षक साथियों के द्वारा बच्चों को परीक्षा संबंधी तनाव लक्ष्य बना करके मेहनत करने हेतु प्रेरित किया। प्रधानाचार्य रतनलाल सुथार ने अपने प्रेरक उद्बोधन में बच्चों को परीक्षा संबंधित विभिन्न समस्याओं के मार्गदर्शन के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए तथा परीक्षा के उपरांत करियर मार्गदर्शन के लिए भी उन्होंने प्रेरक उद्बोधन दिया। वरिष्ठ कवि एवं सर्जक संस्थान के संरक्षक शिवचंद शर्मा के सानिध्य में संजय कॉलोनी में बसंत काव्योत्सव आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विनय मिश्र ने की। सर्जक संस्थान के इस आयोजन का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। वरिष्ठ कवि रघुवर दयाल जैन ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। वहीं मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार देवेंद्र शर्मा सहित गिरवर सिंह बांकावल, शिवचंद शर्मा, डॉक्टर विनय मिश्र, गोकुल राम शर्मा, दिवाकर, सरदार अमरीक सिंह अदब, डॉक्टर वेद प्रकाश यादव और मनोज दीक्षित राज ने रचनाएं प्रस्तुत की। साथ ही सर्जक संस्थान के सचिव रामचंद्र राग ने गीत प्रस्तुत किए।
अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर सहायक उप निरीक्षक हितेंद्र कुमार दिल्ली दरवाजा क्षेत्र पहुंचे। यहां युवक अजय योगी को पकड़कर उसके कब्जे से देशी शराब बरामद की गई है। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। दिनांक 10/2/24 को शाम के समय श्री हितेंद्र एसआई मैं जाता के शाम को इवनिंग गश्त में और लोकल स्पेशल कार्रवाई के लिए गए थे, तो उनको जरिए मुख्य सूचना मिली थी कि दिल्ली दरवाजे बाहर गंगा मंदिर के पास में एक शख्स जो अवैध शराब बेचने के उसमें कट्टे में अवैध शराब भरी उसे लेकर खड़ा हुआ है। तो उस इत्तला पर हो गए, वहाँ जाके देखा तो पुलिस पार्टी को देखकर मुलजिम भागने की कोशिश की। उन्होंने रोका, उससे नाम पता पूछा तो उसने अजय और अज्जू योगी पुत्र स्वर्गीय श्री मुंशीराम जाति बडेरिया और जाति योगी उम्र 24 साल निवासी बडेरिया पाड़ी मुंशी बाजार अलवर। और कट्टा जो रखा हुआ था सफ़ेद रंग का, उसको चेक किया तो उसमें अवैध देसी शराब के 24 को पाए गए। मुलजिम माल को भाई मौके पर जब्त किया गया। मुलजिम गिरफ्तार कर थाने लाए। अनुसंधान मुझ ब्रजेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल नाम किया गया था। आज इसको न्यायालय में पेश किया गया और दिनांक 23/2/24 तक उसको। एनएबी थाना पुलिस ने 7.25 लाख की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुरु नानक कॉलोनी निवासी परिवादी रमाशंकर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया कि वह काफी वर्षों से शेयर बाजार में काम करता है। आरोपियों ने अच्छा मुनाफा दिलवाने के नाम पर अपने खातों में रकम डलवा ली, लेकिन जब मुनाफे को परिवादी ने अपने खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहा तो टालम टोल कर दी गई। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर अहमदाबाद के आरोपी सलमान खलीफा को गिरफ्तार किया है। देखो, दिनांक 6/1/2024 को श्री रमाकांत शर्मा परिवादी ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शेयर मार्केट के नाम पर 6,75,000 रुपये ऑनलाइन मेरे साथ ठगी हो गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर संदिग्ध खाता धारक सलमान खलीफा को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय से पीसी रिमांड पर लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराबी पति ने रस्सी से गला घोंटकर की पत्नी की हत्या। विजय मंदिर थाना क्षेत्र के इमरतबास में हुई वारदात। शमशान में चिता स्थल पर तंत्र विद्या करने से पनपा आक्रोश। धोबीघट्टा क्षेत्र की है घटना। तेज रफ्तार बस ने आर्मी ऑफिसर सहित 2 की ली जान। बांबोली मोड़ के पास हुई दुर्घटना। सिलीगुड़ी में पोस्टेड था मृतक आर्मी अधिकारी। और 3 करोड़ 68 लाख के कॉपर वायर लूट की फर्जी घटना का किया खुलासा। विराटनगर की भाबुरा थाना पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ा। समाचार में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले के एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल ATL न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।